Myself Rajendra Kumar, welcome to class 9th Civics chapter 2. What is democracy and why democracy? Dear student, chapter 1 is not in your syllabus. Clear? And in this book you study 5 chapter, and chapter 2 of civics we will cover in two parts. Part 1 we will cover what is democracy, or what are the difference between democratic and non-democratic government, and the legal framework order. And part 2 we will cover features of democracy, merit and demerit of democracy. Clear? Now we take what is democracy. Democracy is made of two words, demo and cracy. Demo means people and cracy means power. You are understood? Democracy means power of people. Clear? So what is democracy? Democracy is a form of government, in which rulers are elected by the people. Clear? Peoples elect their representative in democracy, or these representatives form a government. Clear? Second definition, which is defined by the Abraham Lincoln. Abraham Lincoln was a great person of America, and he defined democracy. Democracy is government of the people, by the people and for the people. क्लियर? अर्थात डेमोक्रेसी जो होती है वो लोगों के द्वारा, लोगों की सरकार होती है, लोगों के द्वारा, बाय द पीपल, लोगों के द्वारा बनी सरकार होती है, एंड फॉर द पीपल, लोगों के लिए बनी सरकार होती है. क्लियर? नाउ what are the difference between the democratic and non-democratic governments? We will learn here democratic government and non-democratic government. First, features of democratic government. Clear? Features of democratic government. Common features of democratic governments. Yes, people have political rights. अर्थात लोगों के पास पॉलिटिकल राइट्स होते हैं. सेकंड, इलेक्शंस आर हेल्ड ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी. इलेक्शन जो है इक्वालिटी बेस होते हैं, अर्थात सब लोगों के वन वोट, वन पर्सन, वन वोट एंड वन वैल्यू इज़ द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी. अंडरस्टैंड? थर्ड पॉइंट है फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक में, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट एक्ट्स, गवर्नमेंट वर्क्स अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पीपल. जो गवर्नमेंट है वो लोगों की नीड्स के अकॉर्डिंग काम करती है. और फोर्थ पॉइंट है पीपल कैन पार्टिसिपेट इन द फंक्शनिंग एंड द डिसीजन मेकिंग ऑफ द पीपल ऑफ द गवर्नमेंट. लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, इन द डिसीजन मेकिंग ऑफ द गवर्नमेंट. यहाँ पर लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं. और फिफ्थ पार्ट है द पीपल आर रूलर्स देमसेल्व्स. लोग जो है स्वयं में रूलर्स होते हैं. एंड कुछ फीचर्स हैं नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के. तो पीपल डू नॉट इन्जॉय पॉलिटिकल राइट्स. लोग अपने पॉलिटिकल राइट्स का कोई इन्जॉय नहीं करते हैं. और सेकंड पॉइंट है नॉन डेमोक्रेटिक का, तो जो है इलेक्शंस आर नॉट हेल्ड हियर. इलेक्शंस यहाँ नहीं होते हैं. थर्ड पॉइंट है दे आर लेस रेस्पॉन्सिव ऑफ द नीड्स ऑफ द पीपल. अर्थात गवर्नमेंट डू नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पीपल. लोगों के लिए जो है की ज़रूरत के अकॉर्डिंग काम नहीं करती है. अर्थात यू कैन से दे आर लेस रेस्पॉन्सिव टू द नीड्स ऑफ द पीपल. क्लियर? एंड फोर्थ पॉइंट है पीपल कैन नॉट से अगेंस्ट द डिसीजन मेड बाय द गवर्नमेंट. एंड मतलब पीपल कैन नॉट से अगेंस्ट द डिसीजन, मतलब डिसीजन के अगेंस्ट नहीं, अर्थात अपोज नहीं कर सकते. द पीपल कैन नॉट अपोज द डिसीजन of the
अपोज द डिसीजन ऑफ वो मेड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के बड़ा बना जो डिसीजन होगा, बना लिया गया जो है निर्णय होगा, वो डिसीजन होगा, उसका अपोज नहीं कर सकते। पीपल आर नेवर कंसिडर्ड एज रूलर्स, और पीपल को कभी नहीं जो है वो रूलर्स नहीं जो है वो, जैसे उसमें आपने पढ़ा था कि पीपल्स आर रूलर्स देमसेल्व्स, अपने आप को एक रूलर्स मानते हैं, मतलब रूलर्स होते हैं पीपल, लेकिन इसमें जो है नेवर कंसिडर्ड एज रूलर्स, लोगों को कभी कंसिडर नहीं किया जाता रूलर्स के अकॉर्डिंग। यहाँ पर है अब अब है डिफरेंस, व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो फर्स्ट पॉइंट है पीपल हैव पॉलिटिकल राइट्स, पीपल डू नॉट हैव पॉलिटिकल राइट्स। नॉन डेमोक्रेटिक में पीपल डू नॉट हैव पॉलिटिकल राइट्स, डेमोक्रेटिक में पीपल हैव पॉलिटिकल राइट, पीपल कैन एंजॉय एंड कैन एंजॉय पॉलिटिकल राइट्स, और इसमें पीपल डू नॉट एंजॉय पॉलिटिकल राइट्स। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है इलेक्शंस आर हेल्ड ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी, और इसमें डेमोक्रेटिक में और नॉन डेमोक्रेटिक में इलेक्शंस आर नॉट हेल्ड। थर्ड पॉइंट गवर्नमेंट वर्क्स अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पीपल इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो काम करती है वो लोगों की नीड्स के अकॉर्डिंग करती है, और इसमें जो इसका लिखेंगे तो जो है गवर्नमेंट डू नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट्स जो है डज नॉट वर्क टू अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पीपल। एंड फोर्थ पॉइंट पीपल कैन पार्टिसिपेट इन द फंक्शनिंग एंड डिसीजन मेकिंग ऑफ द गवर्नमेंट, एंड इन डेमोक्रेटिक कंट्री में और नॉन डेमोक्रेटिक में तो पीपल कैन नॉट से अगेंस्ट द डिसीजन एंड कैन नॉट अपोज द decision made by the government. Understand, peoples are rulers themselves and peoples are never considered as rulers. Clear? This is the next है। अब हम लेते हैं इसमें ये डेमोक्रेसी के लिए जो है आप देख रहे हैं कि सिंपल डेफिनेशन में है। यहाँ पर एक इराक का जो एग्जांपल्स दे रखा है कि इराक में जो सद्दाम हुसैन का था जो उसको ओवरथ्रू कर दिया गया था वहाँ पर की गवर्नमेंट को बाय द यूएसए आर्मी, मतलब अमेरिका की जो है सेना ने वहाँ के जो है इराक में सद्दाम हुसैन जो थे वहाँ के प्रेसिडेंट थे और उनके जो है रूल्स को जो है वो ओवरथ्रू कर दिया गया था। तो यहाँ पर एक कार्टून के माध्यम से जो है यूएसए जो है जो आर्मी है वो यूएसए आर्मी इज ट्राइंग टू इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी। क्लियर? यहाँ पर डेमोक्रेसी को जो है वो किया मतलब जो इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम, जो है सबसे पहले जो है यहाँ पर फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी दे रखा, लेकिन फीचर्स वी विल डिस्कस इन पार्ट 2। नाउ इन पाकिस्तान मेजर डिसीजन आर इलेक्टेड बाय लीडर्स। यहाँ पर इस टॉपिक में के अकॉर्डिंग अंडर इज दिस टॉपिक इन पाकिस्तान देखेंगे वी विल सी इन पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ लेड अ मिलिट्री कूप इन अक्टूबर 1999। अर्थात जो है यहाँ पर मिलिट्री कूप की बात है। मिलिट्री कूप का मतलब होता है तख्ता पलट करना सेना के द्वारा। ही ओवरथ्रू जनरल परवेज मुशर्रफ ओवरथ्रू अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड डिक्लेयर्ड हिम द नवाज शरीफ की जो उसने गवर्नमेंट को जो इलेक्टेड गवर्नमेंट चल रही थी उस समय रनिंग कर रही थी, उस समय उसको जो है ओवरथ्रू किया गया था और उसने ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, और उसने अपने को चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर कर दिया था अपने आप को। एंड लेटर चेंज हिज डेजिनेशन, और अपने डेजिनेशन को चेंज करके उसने प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया और इन 2002 और हेल्ड ए रेफरेंडम इन द कंट्री, और उसने एक रेफरेंडम कराया और रेफरेंडम के उसने जो रेफरेंडम आप जानते हैं कि एक जो है जनमत संग्रह कहते हैं। जनमत का मतलब होता है कि पीपल के पास मतलब लोगों के पास पब्लिक के पास जाकर जो है उसमें किसी प्रस्ताव रखा जाता है और उसमें जो है उसमें यस और नो का जो है वो होता है, प्रपोजल होता है उसमें, और प्रपोजल पर जो है वो यस और नो के ऊपर जो लगाया जाता है, मतलब उसमें लोगों के विचार लिए जाते हैं। और इस प्रकार जो है उसने अपने 5 ईयर्स को जो है एक्सटेंशन कर लिए गए थे, 5 ईयर्स एक्सटेंशन जो ग्रांटेड हिम अ 5 ईयर्स एक्सटेंशन। पाकिस्तान मीडिया ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड डेमोक्रेटिक एक्टिविस्ट जो है उन्होंने इसको जो है ये बताया था कि फ्रॉड बताया था, तो माल प्रैक्टिस एंड फ्रॉड रेफरेंडम वाज बेस्ड ऑन माल प्रैक्टिस एंड फ्रॉड, और उन्होंने इसको जो है
एक फ्रॉड दिया था, कहा था। अभी यहाँ आप देख सकते हैं कि अब लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के बारे में देखेंगे। लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, तो इन अगस्त 2002, तो अर्थात वो व्हाट डू यू नो अबाउट द लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, या इसके जो है, यह देखिए, इन अगस्त 2002 ही इशूड अ लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर दैट अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रेसिडेंट। According to this order, president can dismiss the national and provincial assemblies। यहाँ पर एक 19 अगस्त 2002 में जो है लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जो है लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ही अमेंडेड द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशंस, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया, उस कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया, और अकॉर्डिंग जो है दिस एक्ट, और इस एक्ट को जो लॉन्च किया था उसने, और इस अकॉर्डिंग जो एक्ट, या अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल प्रोविंशियल असेंबलीज। उसने पावर, उनकी पावर इंक्रीज कर ली थी, और उसमें जो है वो नेशनल और जो है प्रोविंशियल असेंबलीज को जो है वो डिसमिस कर सकता था। द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट इज सुपरवाइज्ड बाय द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल विच इज़ डोमिनेटेड बाय द मिलिट्री ऑफिसर्स। जो मिलिट्री ऑफिसर के द्वारा डोमिनेटेड की गई, जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा जो है, जो सिविलियन कैबिनेट के वर्क को सुपरवाइज किया जाता था, उनकी सुपरविजन में वो वर्क करती थी सिविलियन कैबिनेट। क्लियर। और ये था लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। आपको समझ में आ गया होगा कि जो इन अगस्त 2002 में जो है लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, एंड फॉर दिस एक्ट ही, मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसके लिए उन्होंने वो किया था, और उसमें जो है पावर अपनी जो है, उसने जो है अपनी पावर को जो है वो इंक्रीज़ किया था, प्रेसिडेंट की पावर को। दो पाकिस्तान हैज़ हैड इलेक्शन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एंड सम पावर्स, जो रिप्रेजेंटेटिव जो है हैव सम पावर, बट द फाइनल पावर जो है रेस्टेड द मिलिट्री ऑफिसर एंड जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपने आप सारी पावर अपने आप रखी थी। क्लियरली देयर आर मैनी रीजन ऑफ पाकिस्तान अंडर जो है परवेज मुशर्रफ शुड नॉट बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये एक डेमोक्रेसी नहीं थी। क्लियर। यहाँ पर एक जो है चाइना के बारे में भी पढ़ लेते हैं कि इन चाइना इलेक्शंस जो है, यहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन है। इन चाइना इलेक्शंस आर रेगुलरली हेल्ड एवरी 5 years फॉर इलेक्टेड द कंट्री ऑफ पार्लियामेंट। यहाँ पर जो है एवरी मतलब प्रत्येक 5 साल में जो हम वहाँ पर इलेक्शन होते हैं पार्लियामेंट के, और पार्लियामेंट को जो है वो कॉल्ड किया जाता है क्वांगो रेनमिन दाइब्यो द हुई नेशनल पीपल कांग्रेस, ब्रैकेट में दे रखा नेशनल पीपल कांग्रेस। क्लियर। और नेशनल पीपल कांग्रेस जो है, ये जो है इसके मेंबर होते हैं वो 3000 होते हैं। नेशनल पीपल कांग्रेस हैज़ पावर ऑफ अपॉइंटेड द प्रेसिडेंट, और पावर जो प्रेसिडेंट को जो है अपॉइंट करने की पावर नेशनल कांग्रेस के पास होती है, नेशनल पीपल कांग्रेस के पास होती है। और उसके मेंबर जो ओवरऑल चाइना से जो है 3000 मेंबर्स आर इलेक्टेड, और 3000 मेंबर जो है वो इलेक्टेड होते हैं इसमें। और जो है ये सभी सब मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द आर्मी, और कुछ इनमें से कुछ मेंबर जो है वो आर्मी के द्वारा जो है वो नॉमिनेटेड होते हैं। बिफोर द कंटेस्टिंग इलेक्शंस एंड कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ चाइनीज कम्युनिटीज। यदि कोई भी कंटेस्ट जो है, या कोई भी कंटेस्टिंग इलेक्शंस में जो कोई भी बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शन आ कैंडिडेट नीड अप्रूवल ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से जो उसको अप्रूवल लेना होता है। और वहाँ पर ओनली द मेंबर्स ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी 8 small parties allied it were to allowed to contest election held in 2002 and 3। वहाँ पर 8 पार्टी, छोटी छोटी पार्टियों का जो एक जो है अलाइड बना हुआ है, उसको जो है 2002 और 3 में जो है इलेक्शन की अनुमति मिली है लड़ने की, कंटेस्ट करने की। गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी, वहाँ पर हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट बनती है। क्लियर। ओके। इन नेक्स्ट you will learn the next video. Part 1 is completed. Okay, goodbye.